दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीडी के पेपर के बारे में रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर्स पुणे की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको बता दूं, सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरी तैयारी करा रहे हैं आपको अग्निवीर की, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि हम आने वाले टाइम पे आपको जो है अच्छे पेपर्स ला के देंगे। ठीक है, जैसे जैसे अगला बैच होगा अग्निवीर का, उसमें जो है अच्छे से तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रीवियस पेपर बात कर लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है वो आपको बताना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको देख लेना। ठीक है, बाकी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आई थिंक आता होगा अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ी होगी। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, यही आपको देखने होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गंगा पर्वत, नंदा पर्वत, कंचनजुंगा, केटू। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा आपका वो आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उसके बाद बिंदुसारा, हरीश चंद्र। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थार रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। इसका जो भी ऑप्शन रहेगा, मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या इंडिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देख लेने हैं। उसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। सम्राट अशोका के पिता कौन थे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, विदर्भ, चंद्रबान, उसके बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा आप देख लेना। ठीक है, विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आइलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा आप देख लेना। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, यमुना, सरयू, गोमती या गंडक। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा आप देख लेना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका लगभग सभी को आंसर आता होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ, डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आई मीन सेकंड थर्ड क्लास का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये सबको पता है। ठीक है, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, ये तो सबको पता है। ठीक है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। इलेक्टेड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, पीपल। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। वेयर इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए, मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर, दिग्बोई। ठीक है, ये देख लेना। हु इज़ द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, कौन से यहाँ पे यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद जनरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछे गए हैं, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है। आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सबको पता है। ठीक है, ये आप बता देना। ठीक है, अब चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप्स सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, बैकवर्ड या आगे की ओर। ठीक है, ये आपको बताना है। रेबीज इज काज बाय जैस। रेबीज कहाँ कैसे होती है ये सबको पता है भाई। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी,
अच्छा, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स स्रोत क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 5th 6th लेवल का क्वेश्चन है। व्हिच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार? ठीक है, कार की हेडलाइट में कौन-सी मिरर का यूज़ किया जाता है? ठीक है, कन्वेक्स, कनकेव, ये बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ये 21th क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं हम। सेस्मियोग्राफ इज़ यूज्ड टू मेजर डैश। यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो पेपर होता है अग्निवीर का बिल्कुल इजी लेवल का पेपर होता है, आपको ये पास करना ही होता है। कम मैं तभी कह रहा था आपको कम से कम इसमें 85 प्लस नंबर लेने ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ पावर पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट डैश, तो ये पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, देख लें आप। उसके बाद बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, ठीक है। गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके पूछेंगे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये पूछा गया है आपसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। विथ व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक? ब्लड यूरिया, ब्लड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच सब्सटेंस इज यूज इन थर्मोमीटर? ऑयल, वाटर, आयरन, मरकरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी सेक्शन सी मैथमेटिक्स की, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आपको दी गई हैं 5 मीटर और 4 मीटर। आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर आपको फुल तैयारी चाहिए, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और कम से कम इस वीडियो पे 200 लाइक होने चाहिए, ठीक है, 100 या 200 लाइक कर देना, ठीक है। तब हम तैयारी कराएंगे पूरी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद 32 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? 2, 9, 6 या 36? ये पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, कितने आएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे मैंने आपको पेपर बता दिया किसका, पुणे का, ठीक है। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।